नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगी कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग। ये कटिंग हम पेपर पे करने वाले हैं। इससे पहले हम सादा ब्लाउज की कटिंग, अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग और प्रिंसेस का ब्लाउज की कटिंग पेपर पे कर चुके हैं। अब मैं आज आपको कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग बताऊंगा। इसके बाद हम एक पेपर पे कटिंग सादा ब्लाउज की करेंगे, उसके साथ ही हम फिर कपड़े पे करेंगे सादा ब्लाउज की कटिंग। इस तरीके से हम एक एक हिस्से को तैयार करते जाएंगे। एक एक ब्लाउज को कंप्लीट करने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम वही जैसे हम हर बार वीडियो में बताते आए हैं, पीछे के हिस्से की लंबाई 13 इंच रखेंगे। ये पीछे का हिस्सा है और इसमें हम 2.5 इंच गले की, ये जो मैं 13 इंच की लंबाई बता रही हूँ, ये हर ब्लाउज की है और हर कस्टमर के। जैसे अभी आप बना रहे हैं, सिलाई सीख रहे हैं, तो ये मैंने एक नॉर्मली जर्नली ब्लाउज के साइज बताया है। इसमें आपका किसी का साइज 13.5 इंच, 15.5 इंच भी हो सकता है। कोई ज़्यादा नीचा पहनता है तो 15.5 इंच, 15 इंच भी हो सकता है, और कोई ऊंचा पहनता है तो 12 भी जा सकता है। इसलिए ये मैं एक कॉमन साइज बता रही हूँ, क्योंकि अभी हम कटिंग पेपर पर कर रहे हैं, अभी हम कटिंग करना सीख रहे हैं। जब हम इसको कपड़े पे करना सीखेंगे तो उसका एक हम परफेक्ट नाप, जिसके साइज का ब्लाउज बनाएंगे उसका परफेक्ट साइज लेके तब बनाएंगे। ये मैंने आर्मोल का निशान लगाया है और ये मैं एक जर्नली ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ, तो इसको 7 इंच का गले का निशान लगा दी। इसको इस तरीके से जोड़ देंगे और इसको इस तरीके से सीधा कर लें। अब हम इसमें इस तरीके से हल्की सी गोलाई दे देंगे और इसमें 2 इंच का गहराई लगाएंगे। अब इस निशानों को हम जोड़ देंगे और इस तरीके से पीछे के हिस्से में हमारे में निशान लग के तैयार हो चुके हैं। अब मैं आगे का गला 6 इंच, आगे के मुड्डे या आर्मोल 6 इंच का निशान लगा रहे हैं। अब हम इसको इस तरीके से इंची टेप की सहायता से सीधा कर लेंगे और इसमें हमेशा की तरह 1 इंच की गहराई देके इस गहराई को हम इस तरीके से गोल करते हैं। अभी मैं आपको इससे आगे का हिस्सा बाद में बताऊंगी। पहले हम इसको पीछे के हिस्से को काट के अलग कर देते हैं। आज मैं पीछे के हिस्से को पहले काट के अलग इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि इसको अगर आप समझ गए एक बार तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, और अगर जिसको समझ में नहीं आता उसको कटोरी वाले ब्लाउज को बनाना, काटना बहुत कठिन लगता है। और मैं कोशिश करूँगी जितना सरल से सरल तरीका आपको समझा पाऊँ उसी हिसाब से। आज मैं इसको इस तरीके से उठा के रख लिया हूँ, क्योंकि आप, उम्मीद करती हूँ आप इतने दिनों से ये पेपर के ब्लाउज की कटिंग देख रहे हैं, उसमें पीछे के हिस्से की कटिंग लगभग सेम ही होती है। ये मेरा पीछे का हिस्सा कट के तैयार हो चुका है। अब मैं आगे के हिस्से को कंटिन्यू करती हूँ। ये हमने आर्मोल का निशान लगा लिया था, जैसे हम सभी नॉर्मल ब्लाउजों में लगाते हैं 6 इंच का, और ये हमारे गले का निशान है 6 इंच पे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम तीरा या बेल्ट वाला ब्लाउज काटते हैं तो कितनी लंबाई है उस हिसाब से हम काटते हैं। जैसे हमने इसमें नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग बता रहे हैं, तो इसमें हमने 12 इंच का तीरा निशान लगाया है, तो इसको हम इस तरीके से सीधा कर देंगे।
इसको हम इस तरीके से, अगर आप गोलाई देना नहीं आ रही है तो हम इसको एक और तरीके से बताते हैं। इसको हम पहले सीधा ही करें, फिर इसमें हम 1 इंच की गहराई दे देंगे, ऊंचाई दे देंगे, कुछ भी कहो। और ये जो हमने 12 इंच पे लगाया था इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारे तीरे की गोलाई हो गई और बन के तैयार हो गया तीरे का निशान। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम ब्लाउज अपना कटोरी वाला काटते हैं तो उसमें देखते हैं कि फिटिंग हमारी कितने पर होनी है, कितने इंच पर होनी है, कितने इंच पे नहीं होनी है। जैसे इस ब्लाउज की हमको 10.5 ब्लाउज मार्जिन के साथ काट रहे हैं, तो इसमें सोच लीजिए, मानते हैं हम इसको कि ये 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। तो इस तरीके से ये 8-8.5 इंच का ब्लाउज रेडी होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ 2 इंच या 1 इंच छोड़ देते हैं। 1 इंच ये हमारा फिटिंग का मार्जिन हो गया, फिटिंग या मार्जिन हो गया, मार्जिन में चला गया। अब हम इसको 3 हिस्से में बांट लेते हैं, 3 3 6 और 3 टका 9। तो हम इसको 3 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर इसको एक और 3 इंच पे निशान लगाते हैं और ये बचा हुआ। अब हम इस 3 इंच के निशान को इस गले प्रिंसेस कट में क्या करते थे कि हम पीछे साइड आर्मोल की तरफ ले जाते थे, और इसमें आपने देखा होगा कटोरी वाले ब्लाउज में हम आगे की तरफ कटोरी काटते हैं। तो हम इस कटोरी को काटने के लिए आगे यहाँ 1.5 इंच पे निशान या 1 इंच पे लगाएंगे और इन दोनों निशानों को आपस में जोड़ दें इस तरीके से। अब हम इसको सबसे पहले इसके हम बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग कर देते हैं, बेल्ट को काट देते हैं। उसके बाद हम इसको काट देंगे। इस तरीके से हमारा ये कट के तैयार हो जाएगा। सॉरी, इसमें अभी मैंने गला काटा नहीं था। और इसमें भी मेरा गला भी कटने को रह गया था। देखिए, ये अब हमारा गला तैयार हो चुका है कट के। अब ये कटोरी हमारी यहाँ ऐसे जुड़ जाएंगी, लेकिन ये अभी मैं आपको पेपर पे बता रही हूँ इसलिए, लेकिन मैं इसको और करती हूँ। अब इसको हम और बड़े जब कपड़े पे काटेंगे तो इससे बड़ा पफ के टाइप का बनाएंगे, इसलिए मैं इसको दूसरे पेपर पे और काट के बताती हूँ कि उसको जब हम कपड़े पे बनाएंगे तो किस तरीके से सिलेंगे। इसको हम दोनों एक साथ कटोरियों को काटेंगे तो ये 2 पेपर रखेंगे, या मतलब कपड़े को या पेपर को मोड़ के रखेंगे। उसके बाद हम इसको इस तरीके से रखेंगे और इधर साइड हम नीचे की साइड मार्जिन 1.5 इंच के लगभग, ये देखिए 1 से 1.5 इंच या 1.25 इंच तक रख सकते हैं। अभी मैंने इसमें 1 इंच मार्जिन लिया है और इधर भी हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे और इसको हम इस तरीके से गोलाई का निशान लगाते हुए कर देंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अभी हम इसमें एक प्लेट भी डालेंगे या टक्स डालेंगे, और सेम हम इसको इसी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। और अब हम इसकी कटिंग करते हैं।
अब हम इसमें थोड़ा शेप दे देंगे इस तरीके से। और अब हम इसमें 1.5 से 2 इंच चौड़ी प्लेट्स डालेंगे। अभी मैं इसमें आपको 1.5 इंच की टक्स डालना बता रही हूँ। इतनी इसमें टक्स में जाएगी ये। उसके बाद हम इसको इस तरीके से जोड़ेंगे। जब हम इसको इस तरीके से जोड़ने के बाद ये हमारा इस तरीके से बेल्ट लग जाएगा। इस तरीके से हमारा बेल्ट जब लगेगा या तीरा लगेगा, फिर यहाँ जो हमारी पट्टी आएगी आई और हुक की पट्टी, वो लग जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको हम यही आई की पट्टी बना के और हुक की पट्टी बना के दिखा रहे हैं। जैसे ये हुक की पट्टी है, तो हम इसको इस तरीके से जोड़ देंगे और ये इस तरीके से हुक की पट्टी बन जाएगी। और इसी के साथ ये हमारा कटोरी कट ब्लाउज का निशान और कटिंग कंप्लीट होती है। एक बार मैं आपको फिर से दिखाई देती हूँ कि मैंने इसकी कटिंग कितने हिस्सों में की है, वो सारे हिस्से दिखाती हूँ। ये सबसे पहले हमारा आगे वाले ब्लाउज का एक हिस्सा है और ये हमारा दूसरा हिस्सा है। इस तरीके से ये हमारे दोनों हिस्से हो जाएंगे। ये हमारी दोनों कटोरियाँ हो जाएंगी इसमें इस तरीके से। जब मैं इसको जोड़ूंगी तब ये आपको ज़्यादा सही से समझ में आएगा। ये हमारा बेल्ट या तीरा हो गया और ये हमारा बैक का हिस्सा हो गया इस तरीके से। और ये इसी के साथ ये हमारी कटिंग और निशान लगाना कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।